झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा आयोजित 21 अप्रैल को उलगुलान महारैली को लेकर लगातार महागठबंधन के नेता एकजुट दिखाई दे रहे हैं। इसी के तहत आज जेएमएम कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें महागठबंधन के तमाम दलों के महासचिव शामिल हुए। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा जो उलगुलान रैली होगा, वह रैली का जो स्थान है प्रभात तारा मैदान, वर्षों पूर्व वहां पर प्रधानमंत्री जी आए थे और योगा दिवस का कार्यक्रम हुआ था। हमने उस मैदान को इसलिए चुना है कि भाजपा को इस चुनाव में झारखंड में शीर्षासन के मुद्रा में हम लोग लेके आएंगे। भाजपा को पलटने के लिए उलगुलान का शंखनाद होगा कि जो पार्टी के भी जो लोग आ रहे हैं वो अपने संसाधन से आ रहे हैं, उत्साहित होकर आ रहे हैं, स्वतः स्फूर्त आ रहे हैं। भाजपा जैसा ढोया नहीं जाएगा। जो आसपास के इलाके के जो ग्रामीण क्षेत्र है, नगरीय इलाका का खासकर, और खिजरी का, आप देखेंगे कि सुबह से ही लोग पैदल कतारबद्ध होकर आएंगे। एचईसी के मजदूर जिनको लगभग 2 सालों से तनख्वाह नहीं मिला, वो भी पेट में गमछा बांध कर आएंगे। पूरा एचईसी परिसर, मजदूर का परिवार, वहां के दुकानदार के परिवार, वहां सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, ऑटो टेम्पो चलाने वाला, सबका वहां जुटान होगा। यह देश की दशा और दिशा तय करने की तारीख है। जो झारखंड में उलगुलान फिर से एक बार 21 तारीख को शुरू होने जा रहा है और कांग्रेस भी इस बाबत पूरी तैयारी के साथ इस उलगुलान में शिरकत करने जा रही है। और इसके लिए कांग्रेस की ओर से तमाम जिला अध्यक्षों को, तमाम प्रखंड अध्यक्षों को निर्देश भी दे दिया गया है कि आप अपने जिला से, अपने प्रखंड से भारी संख्या में 21 तारीख को प्रभात तारा मैदान में इस उलगुलान रैली में सम्मिलित होकर के देश की दशा और दिशा तय करने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। और इसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, युवाओं के धड़कन और युवाओं के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, सैयद नासिर हुसैन साहब और हमारे प्रभारी झारखंड के गुलाम अहमद मीर साहब ने अपनी सहमति भी व्यक्त कर दी है। और 21 तारीख को इस रैली में ये चारों लोग शिरकत करेंगे। साथियों, आज लोकतंत्र के इस महापर्व का प्रथम चरण की शुरुआत भी हो चुकी है और इस प्रथम चरण ने यह दर्शा दिया है कि 10 सालों में जो प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के दिलों पे छुरा घोंपने का काम किया, हिंदुस्तान का दिल मतलब युवा, हिंदुस्तान का दिल मतलब किसान, हिंदुस्तान का दिल मतलब गृहिणी, महिलाएं,
तो आज वो तमाम लोग वोट की चोट से उस दिल की जख्म पर मरहम लगाने का काम शुरू कर दिया है। और हमें यह लगता है कि प्रथम चरण का चुनाव यह आगाज कर देगा कि हम हिंदुस्तान से नफरत को मिटा के मोहब्बत की दुकान की शुरुआत कर चुके हैं। 4 बजे मैदान में यदुवंशी दही चूड़ा से शुरुआत किया जाएगा और निश्चित तौर पर कल दही चूड़ा का वहाँ पर आयोजन होगा। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री को भी उसमें आग्रह करेंगे कि आके उसका आनंद उठावे और राज्य में जो है एकता, अखंडता और मिठास का संदेश देने का काम करें। मित्रों, देश का आम चुनाव में एजेंडा से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज देश का प्रमुख एजेंडा है बेरोजगारी, महंगाई और हिस्सेदारी। ये 3 चीज़ को लेकर हम लोग जो है कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो 2014 से आई है, खास करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज तक इन्होंने जितना भी अपनी बात बोला सब झूठा निकला। इन्होंने केवल एक दिलासा और आश्वासन देने का काम किया, लॉलीपॉप थमाया, लेकिन सच्चाई उसे कहीं परे रहा। इन्होंने केवल दौलत बनाने का काम किया। देश जो है कि 2014 से 2024 के बीच में 205 लाख करोड़ के कर्ज में आ गया। इन्होंने कोरोना के टाइम में जब सारे लोग अपने जान बचा रहे थे, ये अपने कुछ साथियों को, उद्योगपतियों को अरबपति बनाने का काम कर रहे थे। 16 लाख करोड़ को गिने चुने उद्योगपतियों को इन्होंने माफ़ किया। ये पैसा हमारा था, जनता का था, देश का पैसा था। आज देश गरीब क्यों हो गया? विश्व के पटल पर भारत जो है कि भूखमरी में सबसे जो है कि अगले पायदान पर हो गया है। आप इसे समझ सकते हैं कि हमारी देश की जो नीति है, जो हमारे देश में जो भी केंद्र की सरकार है, उसका अनुभवहीन नीति के कारण देश के लोग जो है कि गरीब होते गए और अमीर लोग अमीर होते चल गए। ये सारे मुद्दा है, स्थानीय भी कई मुद्दा है जिसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। इसको लेकर हम लोग जैसे महंगाई, आपने गैस का दाम क्या बोला था कि हम लोग आएंगे तो उस समय 450 रुपया जब रेट हुआ करता था, 460-65 रुपया, तो आप बोले कि एक लिबरल रेट रखेंगे। लेकिन आज किस स्थिति में है? आपने उज्ज्वला लाया गांव के लोगों को देने के लिए, आज उज्ज्वला गैस मिल नहीं रहा है घर घर में। पेट्रोल डीजल सैकड़ों आसमान छू दिया। आप बोले थे कि जब हम आएंगे तो एक जो है कि सीमित रेट तय करेंगे, लेकिन जनता को 10 साल में क्या लाभ मिला, जनता को पूछने का समय आया है। इसलिए ये बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी इतिहास भारत में पहली बार सबसे प्रचंड स्थिति में है। आज देश के युवा नौजवान भटक रहे हैं, बीटेक इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके, तकनीकी शिक्षा लेकर आज रोड में भटक रहे हैं। कोई पैसा देने वाला कंपनी नहीं है। ये सारी जो स्थिति है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। देश के 40% युवाओं के साथ में छल किया गया है। आज देश के युवा पूछ रहे हैं, 19 साल, 20 साल, 21 साल के बाद लोग राष्ट्रीय सम्मान के लिए, राष्ट्रीय प्रतीक के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लोग सेना में जाते थे। आज सेना को अब ठेका पर दे दिया अग्निवीर के माध्यम से। तो कई बड़ी सवाल है। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के लोग, इंडिया के साथी, सारे सवाल को हम लोग उठा रहे हैं और हम पूछना चाहते हैं, आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय कहते थे कि हम पिछड़ी जाति, पिछड़े समाज से, वो बेहद महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इन 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जिस प्रकार से अनैतिक तरीके से सलाखों के पीछे भेजा गया, एक हमारे अपने राज्य झारखंड में लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और दूसरा दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, इसके खिलाफ पूरे देश में और पूरे राजनीतिक तबके में रोष है। और उसी के विषय पर इंडिया गठबंधन की जो उलगुलान न्याय रैली रखी गई है 21 तारीख को, यह रैली ऐतिहासिक होने वाली है। जैसा आप सबों को पता है कि इस रैली में इंडिया गठबंधन के देश भर के नेता न सिर्फ इकट्ठे हो रहे हैं, बल्कि इस मंच से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इस रैली के नाम की ही अगर बात करें तो आपने देखा होगा, उलगुलान न्याय रैली। आप सब झारखंड के सम्मानित पत्रकार हैं और आपको पता होगा कि उलगुलान का शाब्दिक अर्थ ही है एक महान क्रांति। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की अराजकता और तानाशाही पूरे देश पे हावी है, उसके खिलाफ 21 तारीख को प्रभात तारा मैदान साक्षी बनेगा एक ऐसी बुलंद आवाज का, जो इंडिया के मंच से इंडिया के सभी बड़े नेताओं के द्वारा लगाई जाएगी
और अगर आपको इस रैली की दीवानगी देखनी है, जैसा सुप्रियोदा ने बोला, मैं अभी रैली स्थल से आ रहा हूं, तो आप जाकर देखिए कि जो प्रबंधन में लोग लगे हुए हैं वह कोई हमारे कार्यकर्ता या इंडिया की पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि आसपास के मोहल्लों से, आसपास के आदिवासी समुदाय के सैकड़ों लोग वहां पर हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई अपने घर से चूड़ा और गुड़ लेकर आया है। तो इससे इस बात की वानगी पता चलती है कि जिस प्रकार का समर्थन इस रैली को मिल रहा है, यह रैली निश्चित ही ऐतिहासिक होगी। कल के बाद परसों आप सब उस मैदान में आए और साक्षी बने दो शेरनियों की दहाड़ का, जो उस मंच से दहाड़ेंगी, कल्पना सोरेन जी और सुनीता केजरीवाल जी। आप साक्षी बने राहुल गांधी जी के संघर्ष का, जो पूरे देश भर से घूमकर और इस रैली में अपनी बात रखेंगे। आप साक्षी बने तेजस्वी यादव जी के उस संघर्ष गाथा का, जो लालू यादव जी से शुरू होकर अब तेजस्वी यादव तक पहुंची है। और गठबंधन के जितने भी बड़े नेता आ रहे हैं, सबों के माध्यम से जो इंडिया की आवाज है और जो पूरे गठबंधन की आवाज है, जिसमें इस उलगुलान न्याय रैली के माध्यम से हम यह बताने का प्रयास पूरे देश को करेंगे कि जिस प्रकार से मोदी जी की अहंकारी और तानाशाही सरकार ने यहाँ के विपक्ष के नेताओं को और विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया है, अब उसके अंत का प्रारंभ प्रभात तारा मैदान में 21 तारीख को दोपहर 2 बजे से होने वाला है। और मैं इंडिया गठबंधन की तरफ से आप सभी मीडिया के सम्मानित साथियों से आग्रह करूंगा कि इस उलगुलान न्याय रैली से इस परिवर्तन की बयार के साक्षी बनने के लिए आप सब वहां अवश्य उपस्थित हों। धन्यवाद। धन्यवाद।